उद्घाटन समारोह था जिसमें माननीय मंत्री जी को मुख्य अतिथि के रूप में आना था और क्षेत्र के विधायक को उसकी अध्यक्षता करनी थी। साथ ही साथ कुछ अधिकारियों को और मुझे उसका विशिष्ट अतिथि बनाया गया था, क्योंकि मैं भी 2 बार लगातार इस क्षेत्र से विधायक रहा हूँ, अभी पिछली बारी तक रहा हूँ। और हमारे दल की सरकार भी है, जिस नाते मुझे भी वहाँ आमंत्रित किया गया था एज ए विशिष्ट अतिथि। हम वहाँ गए, ईडी साहब हवन कर रहे थे, हम भी वहाँ बैठे। विधायक जी का इंतजार होता रहा। बाद में पता चला कि विधायक जी वहाँ गेट पे धरना दे रहे हैं, तो अधिकारियों को मनाने भी गए, पूछने भी गए आप धरना क्यों दे रहे हैं। धरना देने का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि पहले कांग्रेस के टाइम में तो गन्ना किसानों का भुगतान जो है वो मिल का अगला सत्र शुरू हो जाता था, उसके बाद तक होता रहता था। कई बार बहुत दिन तक लोग लड़ते रहते थे। अब की तो हमने पिछली बार से लगातार, जब से धामी जी की सरकार आई है, सौरभ बहुगुणा जी मुख्यमंत्री बने, कृषि गन्ना मंत्री बने हैं, तब से लगातार लगातार हम गन्ने का भुगतान नए सत्र के पहले ही पूरा कर देते हैं। इस बार भी हमने 150 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों के समय से पहले कर दिया। और ये मिल जो बहुत पुरानी मिल है, आपको मालूम है कि ये सबसे पुरानी मिल है यहाँ की तराई की, और इसका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन कुछ सालों से इसकी मशीनरी पुरानी होने की वजह से, बॉयलर गिर जाने से कई बार मिल बाधित होती थी। तो मैं तो विधायक जी को धन्यवाद करना चाहिए सरकार का कि माननीय सौरभ बहुगुणा जी ने और माननीय पुष्कर धामी जी ने 12 करोड़ रुपए से इसके बॉयलर्स को सब ठीक कराया, सारा इसका रेनोवेशन कराया है, समय से पेमेंट दिया है। तो आज तो शुभ कार्य हो रहा था, शुभ कार्य में शुरुआत हो रही है गन्ने के सत्र की। तो शुभ कार्य में विघ्न कौन डालता है? हमारे शास्त्रों में लिखा है कि शुभ कार्यों में विघ्न डालते हैं, हवन में विघ्न डालते हैं राक्षस। तो ये जो राक्षसी काम कांग्रेस कर रही है, शायद यही कारण है कि कांग्रेस का पतन हो रहा है। आप देखें, इन्हें अगर गन्ना किसानों की चिंता होती तो पहले धरना देते। इन्होंने कल जब पढ़ लिया परसों अखबार में और वो मिल के इनविटेशन कार्ड में कि मिल शुरू हो रही है 6 दिसंबर को, तो इन्होंने प्रतीकात्मक रूप से एक धरना कल भी किया। और आज भी कोई गन्ना किसानों की बात नहीं, क्षेत्र की जनता की बात नहीं। उसका नाम क्यों आ गया, राजेश शुक्ला का नाम क्यों आ गया? अरे भाई, आप विधायक हैं, प्रोटोकॉल में आप अध्यक्षता करते हैं, आपको अध्यक्षता कराई गई है। अगर राजेश शुक्ला को ही बुला लिया गया तो इसमें क्या परेशानी हो गई? मैं तो कहता हूं ना कि ना मैं दिया हूं, ना जुगनू हूं, ना तारा हूं, रोशनी वाले मेरे नाम से जलते क्यों हैं? क्या मैंने क्या सा गुनाह कर दिया? मैं देखता हूं, हमेशा मैं निशाने पर रहता हूं, हमेशा। और तो और वो जब मेरा विरोध करते करते मेरे पूज्य पिताजी जो 46 साल पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, मर गया से 40 साल पहले, उन तक का विरोध करते हैं। मेरी माता जी के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं, मेरे भाई मेरे भतीजों के अनाप शनाप बोलते हैं। तो ये कौन सी राजनीति है? मैं तो कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाए। राजनीतिक बात करो, शिक्षा का विकास कैसे होना है, कोई समस्या है तो ठीक है, आपको रखना चाहिए। आपके पास तो विधानसभा का पटल भी है, आप वहाँ भी रख सकते हैं। और यहाँ आपको अध्यक्ष के नाते आज के शुभ कार्य में आना चाहिए था। मिल प्रशासन की पीठ होनी चाहिए थी कि आपने समय से मिल का रेनोवेशन कर लिया, और जो थोड़ी बहुत देरी हुई है उसकी भरपाई हम तेज़ी से गन्ना पेर के कर लेंगे, और गन्ने का भुगतान आपने किया, इसकी बधाई देनी चाहिए थी। लेकिन वो हमेशा, उनको जीत का इतना गुमान हो गया है, इतना घमंड है, वो समझते हैं जो हार गया है इसको मार डालो, उनका बस चले तो मुझे चौराहे पर गोली मार दें। इस तरह की मेरे से घृणा रखते हैं वो। तो मैं आपसे बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि अपनी जीत पर इतना ना इतराए बेखबर, तेरी जीत से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे हैं। मेरे साथ भी सहानुभूति है लोगों की, मेरे साथ भी क्षेत्र जनता है, मुझे भी 40,000 लोगों ने वोट दिया है। और जिन लोगों को आपने गुमराह करके थोड़ा बहुत वोट ले लिया पंतनगर में झूठ बोल करके, आज वो सब लोग पछता रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, कहीं हमारा कोई भला नहीं हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है, और हमें विधायक मिल नहीं रहे हैं। लेकिन आज का अवसर राजनीति का अवसर नहीं था। क्षेत्र के किसानों के लिए खुशी थी कि मिल चलने जा रही है, पूजा हवन हो रहा था। ऐसे में आपको निमंत्रण दिया गया था, कार्ड में आपका नाम छपाया गया था, आपको वहाँ आना चाहिए था, आकर के वहाँ बैठना चाहिए था। आप वहाँ बैठ के मुर्दाबाद कर रहे हैं, फिर आप आए नहीं। और जब सारा कार्यक्रम निपट गया, 2 घंटे चला, हवन चला, वो ट्रैक्टर ट्रॉली से जो किसान आए थे लेकर अपना गन्ना, उनका स्वागत हो गया, मिल चल गई, उसमें गन्ना पटल पर डाल दिया गया। उसके बाद फिर जाके आप जब सब लोग चले गए तो आप वहाँ जाके बैठ रहे हैं पटल पे। तो ये मुझे लगता है कि अच्छी राजनीति नहीं है। सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। हम सब मिल करके अपने क्षेत्र के विकास के लिए काम करें, अपने प्रदेश के विकास के लिए काम करें। विधानसभा का सत्र आता है, उसमें विरोधी पक्ष के विधायकों को भी पूरा मौका मिलता है अपने सवाल पूछने का, सदन में विषय उठाने का। लेकिन आज मुझे लगता है कि कहीं कोई गड़बड़ी नहीं थी। गन्ना मंत्री जी का स्वयं निर्देश था कि माननीय विधायक जी को सम्मान दिया जाए और पूर्व विधायक को भी सम्मान दिया जाए, तो मुझे भी सम्मान दिया गया। तो इसमें उनको ऐसा क्या ऐतराज है? मैंने अभी तिलक राज बेहड़ जी का बयान सुना।
वो ये भी कह रहे हैं कि ये मिल आज स्टार्ट हो गई लेकिन 8 तारीख को चालू होगी। उन्हें पता होना चाहिए, अगर उन्होंने खेती की होती तो उनको पता होता कि जिस दिन मिल का उद्घाटन होता है फिर बॉयलर से स्टार्ट होता है, बॉयलर गर्म होने में कम से कम 24-48 घंटे लगते हैं, तब मिल फंक्शनिंग में आती है। तो आज मिल स्टार्ट हुई है तो 8 तारीख तक इसमें प्राइस शुरू हो पाएगी, तो हर साल होता है। तो उनका ये कहना है कि 8 तारीख को नहीं होगा फिर धरना दूंगा, क्यों नहीं होगी? मिल चालू आज हो गई, आज उसका बॉयलर गर्म होना शुरू हो गया, वो 2 दिन में उसका प्रेशर कंप्रेसर बनेगा, प्रेशर जब बनेगा उसका बॉयलर से उबल कर तो इसे स्टीम से काम आगे बढ़ेगा।